आज 20K to 200 के डेस्टिनेशन का डे 52 है और आज हमने 270 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो ये ट्रेड था, इस ट्रेड को हमने 12:36 पर हमने अपने पोजीशंस को 14 रुपए 90 पैसे की रेट पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड बेस्ड था। इस ट्रेड को हमने 12:36 पर यानी इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ये कैंडल दिखाई दे रहा है, ये इसी ग्रीन कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। मार्केट इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट एक बार दो बार यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद गिरावट दिखाया। सबसे अच्छी गिरावट हमको सुबह सुबह ही दिखाई दिया था। हमारे ही 50% एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट गिरा, लेकिन हम थोड़ा सा अपने पोजीशंस को 23,082 रुपए के पास में अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो ये ट्रेड था, ये ट्रेड हमारा मिस हो गया, जिसकी वजह से मैं रश में आकर के अपने पोजीशंस को प्लान करना थोड़ा अवॉइड किया। मैं अपने लेवल का वेट करता रहा, लेकिन जो हमारा जो लेवल था उस दौरान जब मार्केट का प्राइस आया वह 14 रुपए 90 पैसे का था करंट एक्सपायरी का, जिसको हमने 14 रुपए 85 पैसे के रेट पर 12:13 पर हमने अपने पोजीशंस को 2 लाख स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद हमने अपने पोजीशंस को 14 रुपए 85 पैसे के रेट पर 12:44 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 8 मिनट 24 सेकेंड का रहा। 8 मिनट 24 सेकेंड के बाद हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर तरफ जा रहा था, लेकिन जो जाने का तरीका था वह थोड़ा सा मार्केट का डिफरेंट था आज का। आज मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडलों में मूवमेंट हुआ था। आप देखेंगे तो इस ब्रेकआउट के बाद 23,070 के पास से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तो ये बहुत छोटी छोटी कैंडलों में जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस था उतना जनरेट नहीं हुआ जितना मुझे चाहिए था। इसकी वजह से मैंने ऊपर की तरफ बाई साइड में अपनी पोजीशन को प्लान करना थोड़ा अवॉइड किया। मैंने बहुत सारे आज स्कैल्पिंग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया अकॉर्डिंग टू द वाइड। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो हमारे जो मल्टीपल ट्रेड्स थे, आज हमने अपने सेटअप के हिसाब से लगभग केवल एक ही ट्रेड अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके बाद मार्केट जब छोटे छोटे कैंडलों में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान हमने कई सारे स्कैल्पिंग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किए हुए थे, जो कि वाई डाटा के हिसाब से थे। देखिए यहाँ पे जब आप डिमांड सप्लाई काम करेंगे तो आपका जो होता है कि आप हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं, तो हम भी थोड़ा सा ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना सुंदर इतना प्यारा पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना भी हुआ था, लेकिन ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था इसका जो 50% एरिया वैल्यू था यह एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे आज दिन के दौरान कोई भी ट्रेड हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को एक भी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ था। जितने भी सारे ट्रेड्स थे वो वाई डाटा के हिसाब से थे, वो भी इतने सस्ते प्रीमियम को हमने आज ट्रेड किया हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा जो लॉस था वह उठा पटक करते हुए कभी 800 गया तो कभी 500 प्रॉफिट में गया। तो जो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आया वह 270 रुपए लॉस। इसके साथ साथ देखिए जब हमारे इस वाले जो हमारा जो 23,220 वाला जो हमारा एरिया ऑफ वैल्यू था उस जोन में भी मार्केट आया। देखिए यहाँ पे भी हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। आज इस लेवल पे जो ये जो आप लेवल देख रहे हैं 23,210 के पास में से ही मार्केट ऊपर की तरफ से मार्केट गिरावट दिखाया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन देखिए इसका जो हाई था 23,216.70 का रहा। जो हमारा जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू से जो हमारा ऊपर की तरफ जो ये 23,220 का जो हमारा लेवल था जहां पे हम अपने पोजीशन को प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, वहां मार्केट का प्राइस आया ही नहीं। अगर यहाँ पे आता तो मैं बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेटली अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करता। जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहता वह लगभग 235 का रहता, 23,235.50 का। देखिए मैं अपने 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास से भी अपनी पोजीशंस को प्लान कर सकता था, लेकिन मैं अपनी पोजीशन को 50% एरिया ऑफ वैल्यू से इसलिए नहीं प्लान करता हूं क्योंकि देखिए हर कोई अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखने की कोशिश करता है। वही काम हम भी करते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो थीटा डीके है, थीटा डीके से बचने के लिए हम लोग अपने पोजीशंस को बहुत ही सेफ्टी के साथ में अपनी पोजीशंस को प्लान करते हैं, ताकि हमारा जो लॉस हो वह कम से कम हो सके और जो प्रॉफिट का दायरा हो वह बहुत बड़ा हमको दिखाई पड़े।
यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको दिखाया हुआ था। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मूवमेंट हुआ था। लगभग 23,210 से 23,165 तक का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम था 23,210 का, यहाँ पे जो प्रीमियम था 23,200 का, वह प्रीमियम लगभग 3 रुपए से 9 रुपए तक का मूवमेंट किया हुआ है। लेकिन बात की बात है, जब आपने पोजीशंस नहीं प्लान किया हुआ है तो इसके बारे में चर्चा करना बेकार है। देखिए, अब चलिए चलते हैं हम लोग कल के लिए जो प्लान है, हम लोग उस प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा जो कल के लिए प्लान रहेगा वह यह रहेगा कि देखिए यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स को एक्सक्लूड करने के बाद हम लोग अपने पोजीशंस को, आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इस ट्रेंड लाइन के पास में देखिए, ये ट्रेंड लाइन के पास में मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के पास से ही मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, आज भी इस जगह पे सपोर्ट लिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई इतना खास स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे नहीं दिख रहा था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मैं कोशिश कर रहा था उस पोजीशंस को प्लान करने की, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा। मैंने यहाँ पे एक पोजीशंस प्लान भी किया हुआ था 22,990 के पास में, शायद मैंने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसमें थोड़ा सा मेरा जब ये थोड़ा सा डिप जब मारा, ये 976-75 के पास में आया, तो वहाँ पे हमारा छोटा सा लॉस हुआ, जिसकी वजह से जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा तो वहाँ पे मैंने अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया। जो हमारा जो यहाँ पे जो पोजीशंस प्लान करने का जो रीजन था वह यह था कि ये जो डे लो है, ये डे लो के पास में देखेंगे तो आप यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। तो इस कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा था, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया ताकि यहाँ पे अगर गिरावट दिखाएगा तो काफी अच्छा गिरावट दिखाएगा। लेकिन मार्केट इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से हमने सोचा हुआ था। कल के लिए जो हमारा जो प्लान रहेगा, कल के लिए जो हमारा प्लान है वह इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास से बाय ऑन डिप करने की कोशिश किया जाएगा। अगर इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट रिवर्स होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट हमको दिखा सकता है, क्योंकि मैदान पूरा खाली है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो बाइंग प्रेशर कैंडल है, जो इस ट्रेंड लाइन के पास से जो मार्केट का रिवर्सल हुआ है, शायद ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बायर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन देखिए, हमको अगर यहाँ पे बायर दिखाई देंगे तो पर भी हमको बहुत छोटे दायरे में रहकर अपने पोजीशंस को प्लान करना होगा। यहाँ पे जो मैं पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करूँगा वह लगभग इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो 22,980 के पास में मैं अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करूँगा। ऊपर तरफ जो ये है, इस लेवल में भी मैं अपने पोजीशन को बहुत सेफ्टी के साथ में 23,100, देखिए यहाँ पे हम अपने पोजीशंस को लगभग 23,105 के पास में ही अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करेंगे, 23,095 का लॉस बियर करके। तो यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आज के दिन का जो इस लेवल को अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन गया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है मार्केट। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। यहाँ पे जब आप बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट दिखाई पड़ेगा। ऊपर तरफ जो लेवल्स हैं वो हमारा 23,220 का अभी भी रहेगा और 23,290 का लेवल। तो यहाँ पे हमारे 2 लेवल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं और 2 लेवल नीचे की तरफ हमारे सपोर्ट के निकल के आ रहे हैं। तो सेल ऑन राइज अभी भी मैं करूँगा 23,220 के पास से और 23,290 के पास से। बाय ऑन डीप का जो जोन है वह लगभग 23,105 और 23,105 के बाद 22,980, इस जगह से मैं अपने पोजीशंस को बाय ऑन डिप करने की कोशिश करूंगा और जो करंट मार्केट का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं रिएक्ट करने की कोशिश करूंगा। आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो आपको कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जो ये छोटे छोटे कैंडल्स में जब मार्केट मूवमेंट करता है तो वो कैंडल्स काफ़ी खतरनाक होते हैं। इन कैंडल्स में क्या होता है कि प्रीमियम इतना एक्टिवली मूव नहीं करता है। किसी एक कैंडल, जैसे ये ग्रीन वाला कैंडल, इसी ग्रीन वाले कैंडल में मूवमेंट कर देगा, लेकिन और किसी कैंडल में जैसे इस ग्रीन वाले कैंडल मूवमेंट कर देगा, फिर ये छोटे छोटे कैंडल्स में ऊपर जाएगा। लेकिन एक भी कैंडल अगर रिवर्स होता है तो वहां पे आपका प्रीमियम वाइप आउट होता है, जिसकी वजह से मैं इन सारे छोटे छोटे कैंडल्स पर अपने पोजीशंस को प्लान करने से बचता हूं। इसी वजह से आज मैं थोड़ा सा छोटे लॉस में अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने में सफल रहा। आज के लिए जो हमारा जो लॉस रहा वह 270 रुपये रहा, लेकिन लॉस से सबसे बड़ी चीज़ लॉस और प्रॉफिट नहीं होता है। हमारा जो एग्जीक्यूशन है, जो हमारा जो मेंटल कैपेबिलिटी है, जो हमें समझ में आ रहा है, हमें उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है मार्केट में। उसका रिजल्ट चाहे जो हो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।